हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट बुश में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में और 4 के बारे में भी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा 3 जो है 32,011 ने किए आवेदन, 19,918 जो है अप्रूव्ड हो गया। और नीचे लिखा हुआ है कि 40,000 नियोजित शिक्षक जो है नहीं बनना चाहते हैं राज्यकर्मी। तो क्यों नहीं बनना चाहते हैं? तो इसकी बड़ी वजह यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रांसफ़र, अनुभव की अनदेखी और अधिक उम्र और वेतन की अनियमितता की वजह से नहीं बनना चाहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों का कहना है कि ट्रांसफ़र, अनुभव की अनदेखी करके उसे काउंट नहीं करना, अधिक उम्र और वेतन की अनियमितता के कारण राज्यकर्मी बनना ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि वेतन में अनियमितता और अनुभव की गिनती नहीं करने की वजह से सक्षमता परीक्षा 3 में शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है। सरकार अनुभव की गिनती करती तो आवेदन करने वालों की संख्या 60,000 के लगभग होती। सक्षमता परीक्षा 1 व 2 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे बोला गया है कि जबकि सक्षमता परीक्षा 3 के लिए आवेदन मांगा गया था, आवेदन की जांच के बाद उनकी परीक्षा ली जाएगी, इसके लिए तैयारी चल रही है। और नीचे दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा आवेदनों में 6 जिलों की स्थिति जो है ख़राब है। और सक्षमता 2 के बच्चे शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जल्द दिया जाएगा, उनको नियुक्ति पत्र। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा 2 में 66,143 शिक्षक पास हुए थे, लेकिन 1 मार्च को 60,000 शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र दिया गया। बाकी बचे 7,115 शिक्षकों के कागजों का वेरिफिकेशन हो रहा है, इसके बाद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और विभाग ने सभी डीओ को प्रमाण पत्र की जल्द जांच का निर्देश दिया है। यानी कि सक्षमता 2 जो है, उन जो भी टीचर हैं तो उनका जो है इतना टीचर का नियुक्ति दे दिया गया है, नियुक्ति पत्र दे दिया गया था 1 मार्च को। और जो भी टीचर बचे हुए हैं तो उनका जो है वेरिफिकेशन चल रहा है, ये बोला गया है। और यहाँ पे है कि टीआरई 4 कब आएगा, और जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीआरई 4 में 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि टीआरई 4 जब आएगा तो उसमें 80,000 टीचर की वैकेंसी जो 80,000 उसमें टीचरों का नियुक्ति किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार के 80,000 स्कूलों में 7 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी और मौजूदा समय में 5,50,000 शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे में 1,30,000 शिक्षक जो है नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें टीआरई 4 के तहत 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति पूरी होगी। यानी कि टीआरई 4 में 80,000 शिक्षकों को लिया जाएगा और टीआरई 4 की वैकेंसी सितंबर में निकलने की संभावना है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि टीआरई 4 जो है आपका कब आने वाला है। तो यहाँ पे बोला गया है कि टीआरई 4 जो है आपकी सितंबर में निकलने की संभावना है। यानी टीआरई 4 का जो आपका आएगा वो सितंबर में आएगा। इसके पहले भी पेपर में दिया गया था कि टीआरई 4 जो है आपका मई में निकलने वाला है, मई में उसका वैकेंसी आ जाएगा। फिर से यहाँ पर दिया गया है कि टीआरई 4 की वैकेंसी जो है सितंबर में निकलने की संभावना है। यानी टीआरई 4 जो है अब आपका सितंबर में संभावना है, उस पर भी डाउट ही बना हुआ है कि निकलेगा कि नहीं। और यहाँ दिया हुआ है कि उससे पहले सक्षमता 3 यानी कि सक्षमता 3 में 5 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके पहले जो है सक्षमता परीक्षा 3 का जो शिक्षक है उनको नियुक्ति प्रक्रिया पूरी किया जाएगा। उसके बाद ही टीआरई 4 जो है आपको वैकेंसीज निकाला जाएगा, टीआरई 4 का वैकेंसीज। और यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के विभिन्न जिलों में, यहाँ पे बताया गया है कि बिहार के विभिन्न जिलों में कार्यरत 40,000 नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते हैं। इसकी वजह जो है ट्रांसफ़र, अनुभव की अनदेखी करके उसे काउंट नहीं करना है और अधिक उम्र। और यहाँ लिखा हुआ है कि इस कारण सक्षमता परीक्षा 3 में केवल 32,011 शिक्षकों ने ही आवेदन किया है। इसमें 62.66% आवेदन जिला स्तर से अप्रूव्ड हो गए हैं। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि बहुत यानी कम जो है शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा 3 का आवेदन किए हैं और जिला स्तर से अप्रूव्ड हो गए। सभी जिलों को मिलाकर 19,918 आवेदन अप्रूव्ड हैं। 12,000 शिक्षकों की निर्धारित अर्हता नहीं होने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं होने की वजह से 12,000 टीचर का जो है निर्धारित अर्हता नहीं होने की वजह से फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया। शिक्षकों का कहना है कि राज्यकर्मी का लाभ ऐसे शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति 8 से 12 वर्ष के बीच में हुई है, जबकि 2006-07 के शिक्षक रिटायरमेंट के करीब है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नियोजित शिक्षक के रूप में, यानी कि जो नियोजित शिक्षक है उनको पेंशन भी नहीं दिया जाता है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा को लेकर तैयारी चल रही है। टीआरई 1, 2, 3 में शिक्षकों की नियुक्ति होने की वजह से 70,000 नियोजित शिक्षक रह गए हैं। इसमें 32,000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा 3 के लिए आवेदन किया था, लेकिन 20,000 फॉर्म ही स्वीकृत थे। यानी 32,000 फॉर्म फिल हुआ था, जिसमें 20,000 फॉर्म ही रहा है और सारा को रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे वही बताया गया है। और ये भी बताया गया कि आपका टीआरई 4 जो है कब आएगा और
इसमें जो है कितने टीचर को लिया जाएगा, यानी कि कितना जो है फॉर्म इसमें लिया जाएगा, यानी कितना को नियुक्ति दिया जाएगा। TRE 4 में तो 80,000 को नियुक्ति दिया जाएगा और यही बताया गया है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इतने बताना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।